बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। 4 दशक से फिल्मी दुनिया में नाम कमाने वाले सतीश कौशिक ने जिले को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई। सतीश कौशिक एक अभिनेता, निर्देशक, निर्माता रहे और उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में मुख्य किरदार निभाए। फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। कॉमेडी के बादशाह सतीश कौशिक 66 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। एक बेहतरीन एंटरटेनर जो दुनिया को हंसाते थे, आज वो दुनिया को रुला गया। कॉमेडी के बादशाह सतीश कौशिक के निधन से उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार में मातम छाया हुआ है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के घनौंदा में सतीश कौशिक का पैतृक गांव है। सतीश कौशिक का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 13 अप्रैल 1956 को दिल्ली में हुआ था। बीती रात बुधवार को गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वीरवार को चार्टर्ड प्लेन से उनका पार्थिव शरीर मुंबई ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि दिवंगत सतीश कौशिक के पिताजी 2 भाई थे। बड़े का नाम गोवर्धन और छोटे का नाम बनवारी लाल है, जबकि सतीश कौशिक सहित वे 3 भाई थे। इनमें उनके बड़े भाई का नाम ब्रह्म प्रकाश कौशिक और मझले भाई का नाम अशोक कौशिक है। उनमें सबसे छोटे सतीश कौशिक थे। सतीश कौशिक की 3 बहनें हैं, सरस्वती देवी, शकुंतला देवी और सविता देवी। सतीश कौशिक के पिता बनवारी लाल दिल्ली में मुनि माई का काम करते थे। कुछ समय बाद सतीश कौशिक ने हैरिसन कंपनी की एजेंसी ली थी। सतीश कौशिक की पढ़ाई दिल्ली के ही स्कूलों में हुई। कौशिक के चचेरे भाई सुभाष कौशिक ने बताया कि सतीश के चले जाने से सबसे अधिक क्षति उनको हुई है, क्योंकि वह उनका विशेष ध्यान रखते थे। गांव में और वो यहाँ बाजरे की रोटी, सरसों का साग बड़े प्यार से खाते थे। गांव में आने पर उन्हें ऊंट पर बैठकर सवारी करना बहुत अच्छा लगता था और वो बैठकर बहुत खुश भी होते थे। मेरे बड़े भाई थे, उनके जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पूरे परिवार को बहुत क्षति हुई है। मैं उनको बुला नहीं सकता। मैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सतीश कौशिक के दोस्त राजेंद्र सिंह नंबरदार ने बताया कि जब भी सतीश कौशिक गांव में आते थे, पूरे गांव में घूमते थे। बचपन में जब वे छुट्टियों में आते थे, तभी सभी दोस्त गुल्ली डंडा, कबड्डी, कुश्ती खेलते थे। गांव में जाल के पेड़ पर मौज मस्ती करते थे। राजेंद्र सिंह नंबरदार ने बताया कि सतीश कौशिक ने कई बार उन्हें मुंबई आने के लिए कहा, लेकिन समय का अभाव न होने के कारण वो जा न सके, जिसका उन्हें काफी दुख है। सतीश कौशिक का निजी दोस्त हूँ। गांव में सबसे पहले मेरी मुलाकात मेरे से ही हुई थी सतीश कौशिक, और 2010 में मेरी घरवाली सरपंच थी। जब मैंने सतीश कौशिक को इनवाइट किया था, भैया आप गांव में आओ और गांव को कुछ देकर जाओ, तो वो गांव में आए और उन्होंने काफ़ी काम करवाए, और जैसे स्टेडियम वगैरह की नींव रखवाई, और गाँव ठाकुर जी मंदिर को, पुराने मंदिर के अंदर, ठाकुर जी के मंदिर के अंदर उन्हें मूर्ति का अनावरण किया, और काफी पैसे दिए उन्होंने, लाखों रुपए दिए। सतीश कौशिक के साथी सूरज सिंह ने बताया कि जब सतीश गांव आते थे तो उनके पास ही रुकते थे।
उनके साथ पूरा समय व्यतीत करते थे। समय समय पर उनसे बातचीत कर गांव की जानकारी लेते रहते थे। सतीश कौशिक ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गांव के 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दिलवाई थी, जिससे गांव के अंदर काफी विकास हुआ था। उनके मरने के बाद अभी बहुत दुख हुआ है। आज तो मेरे को इतना दुख हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, और उनकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। बचपन में हम खेलते थे साथ, तो गर्मियों में छुट्टी होती 2 महीने की, जब दिल्ली से आते थे वो, और हम जो है निमोड़ी खाते थे, स्कूल था इधर, उसमें वो नीम थे, झुंडी डंडा खेलते थे, पील जाते थे, पील होते थे उस टाइम। सतीश कौशिक के पड़ोसी ठाकुर अतरलाल ने बताया कि जब सतीश बचपन में स्कूल की छुट्टियों में गांव आते थे, तब बड़ी मस्ती के साथ मिलकर गांव की गलियों में खेलते थे। जब वे वापस जाते थे तो बड़े भावुक हो जाते थे सब, और उनका अगली साल आने का फिर इंतजार करते थे। आज उनके जाने से बहुत क्षति हुई है। सतीश ने 2010 में गांव के एक राधा कृष्ण मंदिर में मूर्ति की स्थापना करवाई थी, गांव के जोहड़ की सफाई करवाई, सरकार के सहयोग से स्टेडियम बनवाया और सरकार से गांव में काफी ग्रांट भी उपलब्ध करवाई। वो उनमें बहुत अच्छे गुण थे। वो सब साथियों को लेकर के ग्राउंड में जाते थे, खेलते थे और पेड़ों पे चढ़ते थे, और भाई जो पील खाते थे, तो ये उनमें बहुत अच्छा गुण था। आते थे जब सब बच्चों को इकट्ठा करके खेलते थे, और मैं उनका पड़ोसी हूँ, ये मेरा घर है उनके साथ भी, तो जब भी वो आते अपने पड़ोसियों से अच्छा मेल जोल उनका होता था। सतीश कौशिक के चचेरे भाई के लड़के सुनील ने बताया कि जब भी ताऊजी गांव आते थे, मुझे फोन करके सूचित करते थे। गांव में जो भी कार्यक्रम होता था, गांव के लोग जब भी उनको बुलाते थे, वो अपना सारा कामकाज छोड़कर गांव पहुंच जाते थे। वो कहते थे, ये मेरा गांव पैतृक गांव है, मुझे इससे बहुत अधिक लगाव है। अचानक उनका सब कुछ छोड़कर यूं चले जाना बहुत दुख की बात है। सुबह से ही गांव के क्षेत्र के लोगों का घर पर आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। सभी उनकी ओर से किए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं। सुनील कौशिक ने बताया कि सतीश कौशिक के दोनों सगे भाई ब्रह्म कौशिक और अशोक कौशिक मुंबई में रहते हैं। हमें स्टेडियम का निर्माण करवाया और राधा कृष्ण के मंदिर मूर्ति स्थापना करवाई, और एक जोड़ था उसको समतल करवाया, साफ करवाया, और जो भी गांव के कार्य होते थे ठाकुर अतरलाल जी, राजेंद्र नंबरदार जी उनसे पूछते थे, पहले उनसे मिलते थे। उनके कॉलेज में भी कई बार आए हैं, वो वहीं पे बैठ के मीटिंग होती थी उनकी। गांव के प्रति उनका बहुत ही स्नेह था। महेंद्रगढ़ से हरविंदर यादव की रिपोर्ट, हर खबर के लिए। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, बजट बेशक पूरे साल का बनता है, पर उसकी योजनाओं को जनता तक पहुंचने में सालों नहीं लगने चाहिए। सभी अधिकारियों को 1 अप्रैल से ही बजट को अमली जामा पहनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यहां पर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कहा है कि बजट बेशक पूरे साल का बनता है, लेकिन उसकी योजनाओं का जो लाभ है वो जनता तक पहुंचने में सालों नहीं लगने चाहिए। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और कहा गया है कि 1 अप्रैल से ही बजट को अमली जामा पहनाने के निर्देश सीएम मनोहर लाल ने यहां पर जारी किए हैं।
अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर समाज में संत महापुरुष हुए हैं। उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना को लागू किया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान ये घोषणाएं की। इस मौके पर जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, MP कृष्णलाल पवार, सुनीता दुग्गल भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतीश कौशिक के निधन पर शोक जताया है। सतीश कौशिक के निधन पर ट्वीट करते हुए सीएम मनोहर लाल ने लिखा है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, अभिनेता व हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से बेहद स्तब्ध हूं। बेमिसाल अभिनय एवं निर्देशन हेतु उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में ध्यान देने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि वायदा खिलाफी कांग्रेस के खून में ही है। राजस्थान में शहीदों की विधवाओं से कांग्रेस ने वायदा खिलाफी की है, जिसके कारण विधवाओं को मोर्चा खोलना पड़ा है। करगिल शहीदों की विधवाओं के लिए जो फ्लैट बने थे, उसमें भी घोटाला हुआ और कांग्रेस उन्हें कई फ्लैट खा गई। साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने फिल्मकार, अभिनेता और हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वे हरियाणा से संबंध रखते थे और उनके जाने से बहुत क्षति हुई है। इससे ज्यादा घिनौनी बात कोई और हो नहीं सकती। जो लोग सीमाओं पर हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, वो सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं और उनके लिए कस्में खाई जाती हैं, बहुत कुछ वादे किए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसमें किसी को पूरा नहीं किया और जो विधवाएं हैं उनको मोर्चा लगाना पड़ा। वैसे तो कांग्रेस का खून ही ये है, क्योंकि कारगिल के शहीदों की विधवाओं के लिए जो फ्लैट बने थे, उसमें से भी ये बहुत सारे खा गए थे। क्या कहना चाहोगे, कितनी बड़ी स्थिति? हाँ, नहीं, बहुत अफसोस की बात है और वो हरियाणा से बिलोंग करते थे। उनके यहां पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस के खून में ही वायदा खिलाफी है। राजस्थान में शहीदों की विधवाओं से कांग्रेस ने वायदा खिलाफी की है। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने अंबाला में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक बीमारी की जांच की गई। अंबाला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह की देखरेख में मचोड़ा में यह पहला मेला आयोजित हुआ है। मेले में व्यवस्था डिप्टी CMO डॉक्टर संजीव कुमार सिंगला, नोडल ऑफिसर अंबाला कैंट डॉक्टर विशाल गुप्ता, चोड़मस्तपुर से डॉक्टर आशीष, डॉक्टर सुनील हरि ने संभाली। इस मेले में सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और इस सुविधा का फायदा उठाया। इस मेले में हर बीमारी की जांच की गई। श्री अनिल विज जी के आह्वान पे हर गांव में, हर शहर में हम स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना है, जिसकी कड़ी में कि जो अंबाला कैंट में जो कैंप है पहला मछोंडा में लगाया जा रहा है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंगला, डिप्टी सिविल सर्जन अंबाला, और मेरे साथ डॉक्टर आशीष जो कि ऑफिशिएटिंग SMO है चोड़मस्तपुर पे,
डॉक्टर विशाल हैं, हमारे नोडल ऑफिसर हैं अम्बाला कैंट के, सारे कोविड में इनकी देखरेख में की गई है। डॉक्टर सुनील हरी एपिडेमियोलॉजिस्ट। ये हमारी कोर टीम है जिसमें कि आज एक मछुंडा में कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 50 सदस्यों की टीम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बल्कि हेल्थ मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों की रोकथाम के लिए या उनके इलाज के लिए हमें डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। जो हमने रिसेप्शन पर काउंटर स्टार्ट किया है, एनसीडी काउंटर लगा हुआ है जिसमें सबकी आईडी बन रही है। आयुष्मान कार्ड के लिए सबको जागरूक किया जा रहा है और जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने उनके आयुष्मान कार्ड की रजिस्ट्रेशन हो रही है ताकि उनको सब बेनिफिट मिल सके। ही अभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ समय बचा हो, लेकिन हरियाणा विकास पार्टी में विधायक रह चुके जगदीश यादव ने एक बार फिर जोर शोर के साथ कोसली विधानसभा से बीजेपी में ही रहकर 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस चुनाव में सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर रहेगी और निश्चित रूप से 2024 में यहां बीजेपी ही परचम फहराएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर पार्टी को चुनाव प्रचार करने का हक है। अब वे प्रचार पैदल यात्राओं से करते हैं या अन्य माध्यमों से, यह उनका अपना अधिकार है, लेकिन 2024 में यहां की जनता उनके साथ हुई जातियों का जवाब खुद ही दे देगी। विकास किस वजह से नहीं हो पा रहा? क्योंकि जब तक उम्मीदवार लायक नहीं होगा विकास नहीं हो सकता। दो टर्म तो कांग्रेस के राज रहा, 10 साल में यहां से विधायक भी कांग्रेस का रहा। उसके बाद 10 साल बीजेपी का राज रहा है तो बीजेपी के विधायक रहे। लेकिन जब विधायक जनता ने चुन के ऐसे भेज दिए तो काम करवाना जानती ही नहीं, जिनको ज्ञान ही नहीं किस प्रकार से विकास होगा, उनका कोई ध्येय ही नहीं है। उनका ध्येय सिर्फ एमएलए बनने तक का ध्येय है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के 90 में से 85 विधायक बनेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि अब कुछ लोग उनकी घर वापसी की चर्चाओं को फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं जब वे कांग्रेस में थे तो वे उन्हें सहन नहीं होते थे। उन्हें पता है कि अशोक तंवर के बिना वे 15 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। यहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और बड़ा दावा यहां पर किया गया है। कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें से 90 में से 85 सीटें आम आदमी पार्टी लाएगी और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और पूर्व सांसद की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। यमुनानगर में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही है। समय से पहले तो सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और चुनाव करवाए तो सरपंचों को मजबूर कर दिया सड़कों के ऊपर उतरने के लिए। और आज भी वार्ता होगी। मैं तो सभी जो सरपंच प्रतिनिधि जा रहे हैं उन सभी से कहूंगा कि चौकस होकर के जाएं, क्योंकि पिछली बार बुलाए और फिर लाठियां बरसा दी। और सरकार से भी हम यही कहेंगे कि सरकार जो है तानाशाही और अहंकारी अपना व्यवहार छोड़ करके और जनता के प्रति बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्हें हर मुद्दे को लेना चाहिए। आओ जी सारे जैन साहब आ जाओ, सारे ही आ जाओ। देश की जनता का पैसा
डुबोने पर कांग्रेस विधायक शीशपाल केरवाल ने सांकेतिक धरना दिया और एसबीआई की शाखा के सामने समर्थकों सहित बैठकर विरोध जताते हुए कहा कि प्रदेश की केंद्र सरकार सही मायने में पूंजीपतियों की मददगार सरकार है और इसका जीता जागता प्रमाण भारतीय स्टेट बैंक की ओर से उद्योगपति गौतम अडानी को हजारों करोड़ रुपए का ऋण दिया जाना है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है। देश की जनता का पैसा डुबोने वाले गौतम अडानी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह खामोश हैं, जबकि केंद्र सरकार अपने विरोधियों को कुचलने के लिए सीबीआई, ईडी जैसी केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय लोकतंत्र सही मायने में खतरे में है। साथ ही इस दौरान कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार से देश की जनता का डूबा पैसा उन्हें लौटाने एवं उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की पुरजोर अपील की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश के अंदर सभी ब्लॉकों के अंदर धरना लगाया गया है। 6 से 10 तारीख तक एआईसीसी के तहत माननीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश पर हमने ये धरना लगाया है। जब देश को मोदी जी और अडानी जी दोनों का जो रिश्ता है, ना तो वो रिश्ता बता रहे, और जिस प्रकार से दोनों मिलकर इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज कांग्रेस जनों ने एसबीआई के सामने धरना लगाया है। ये एक एसबीआई के सामने नहीं है, कहीं पे हमारा एलआईसी के सामने भी धरना है, कहीं पे दूसरे बैंकों के सामने भी धरना है।